हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम वेबर के पौधशास्त्र का आदर्श प्रारूप लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि वेबर से हर एक बार पीजीटी में समाजशास्त्र से अगर तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा उसमें आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको फुल वॉच कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए आप लोग, क्योंकि वीडियो तो देखते हैं आप लोग, ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ मित्रों, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेबर्स के पौधश शास्त्र आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप के सिद्धांत को वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किया। ठीक है, यहाँ से यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेबर ने अपने पौधे शास्त्र को किस पुस्तक में प्रकाशित किया था। तो प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किया था। आदर्श प्रारूप आइडल टाइप, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। आइडल प्लस टाइप। आइडल का अर्थ विचार, टाइप का अर्थ कुछ विशिष्ट लक्षण। ठीक है, तो घटनाओं का अर्थात घटनाओं का विचारपूर्वक समान लक्षणों के आधार पर विभाजन करना। परिभाषा के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है कि आदर्श प्रारूप का अर्थ नैतिक रूप से आदर्श बातें से नहीं है। इन्होंने आदर्श पदशास्त्र रख दिया है, लेकिन सब लोग समझते हैं कि आदर्श विचारधारणाएं होगा, ऐसी नहीं, नैतिकता से नहीं है इनका संबंध। वेबर का कहना है कि आदर्श प्रारूप का अर्थ नैतिक रूप से आदर्श बातें से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में पाए जाने वाले तथ्यों में से पैमाने मानक के रूप में विचार पूर्वक कुछ तत्वों के चयन से होता है। ठीक है, यानी कि आदर्श बातों से नहीं होता है, बल्कि वास्तविकता में जो पाया जाता है जीवन में तथ्यों में, और पैमाने या मानक रूप के रूप में विचार पूर्वक उसके तत्वों को ग्रहण किया जाता है, चयन किया जाता है। ठीक है, मैक्स वेबर आगे कहते हैं, मैक्स वेबर के पदशास्त्र का एक मुख्य अंग आदर्श प्रारूप है। इन्होंने वास्तविकता को समझने के लिए इस अवधारणा को प्रयोग किया था, यानी कि ये प्रत्यक्षवाद से भी अगर कहा जाए संबंधित है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद वास्तविकता का वर्णन करता है। ठीक उसी प्रकार से वेबर का भी पदशास्त्र है, तो वह भी वास्तविकता के समझने के लिए अवधारणा को वर्णन किया था। ठीक है, आदर्श प्रारूप शोधकर्ता को अध्ययन का एक अंग है, जिसका प्रयोग वह घटनाओं को समानता और असमानता को ज्ञात करने अर्थात तुलना करने के लिए करता है। आदर्श प्रारूप सिद्धांत द्वारा घटना के वास्तविकता का खोज है। अभी आप लोग बताएं कि आदर्शवाद प्रत्यक्षवाद से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने वर्णन किया कि आदर्श प्रारूप सिद्धांत के द्वारा घटना की वास्तविकता का खोज है। ठीक है, वेबर इसका प्रयोग 1904 में किया था आदर्श प्रारूप का। तो आदर्श प्रारूप का वेबर ने कब प्रयोग किया था पदशास्त्र का, तो 1900। आदर्श प्रारूप पदशास्त्र वास्तविकता के सामान्य पर आधारित है, अर्थात सभी पर लागू कर सकता है। प्रत्येक अध्ययनकर्ता अपने भिन्न भिन्न आदर्श प्रारूप बना सकता है। ठीक है, यानी कि वास्तविकता की खोज के लिए वह भिन्न भिन्न प्रकार के आदर्श को, यानी कि विधि को अपना सकता है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा वेबर ने डिल्थे, स्मेल, रिकर्ट आदि से ग्रहण किया था। यानी कि वेबर जो है आदर्श प्रारूप की अवधारणा वेबर ने डिल्थे और स्मेल, रिकर्ट से ग्रहण किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि वेबर जो है आदर्श प्रारूप के सिद्धांत की धारणा कहाँ से लिया था, किससे लिया था। तो डिल्थे, इसमें स्मेल और रिकर्ट से ग्रहण किया था। वेबर ने आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया। आदर्श प्रारूप की
निर्माणकर्ता क्रिया की वास्तविकता और समझने के अनुसार किया जाता है। आदर्श प्रारूप सब कुछ विश्लेषण नहीं है, यह तो सामाजिक क्रिया के अति महत्वपूर्ण पक्षों के निरूपण से है। ठीक है। आदर्श प्रारूप को केवल ठोस ऐतिहासिक समस्याओं हेतु साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो आदर्श प्रारूप का प्रयोग होता है तो ठोस ऐतिहासिक समस्याओं को समझने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। आदर्श प्रारूप यानी विशेषताएं, यानी कि आदर्श प्रारूप की विशेषताएं, यह भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। हर एक बार आता है, क्वेश्चन पूछता है कि आदर्श प्रारूप की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी नहीं है। ठीक ना। तो आदर्श प्रारूप की विशेषताएं जो है इस प्रकार है। आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि आदर्श प्रारूप में जो कुछ भी है पद्धति शास्त्र में, इनकी यह भी मानना है कि वो जीवन में वास्तविकता होना भी अनिवार्य नहीं है। वेबर का आदर्श प्रारूप एक विवेक ब्लूप्रिंट है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। ब्लूप्रिंट यानी कि मैक्स वेबर का कौन सा सिद्धांत ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट है। यूजी नेट में भी कई बार पूछा है, पीजीटी में भी पूछा है, पेपर उठा कर देखिएगा। तो आदर्श प्रारूप एक विवेक ब्लूप्रिंट है। ठीक है। इसका संबंध नैतिक आदर्श से नहीं है। आपको पहले ही बताया गया कि आदर्श प्रारूप का जो संबंध है नैतिकता से नहीं है। भले ही आदर्श प्रारूप सिद्धांत दे दिए गए हैं, लेकिन वो नैतिकता से नहीं है। ठीक ना। यह मूल्य निरपेक्ष या मूल्य रहित होता है। यह किसी भी मूल्य पर आधारित नहीं होता है। ठीक ना। सामाजिक मूल्य, मानक मूल्य किसी पर भी नहीं, ये वैज्ञानिकता पर आधारित होता है। आदर्श प्रारूप यथार्थ नहीं बल्कि परिकल्पनात्मक होता है। यह यथार्थ नहीं बल्कि ये क्या होता है? परिकल्पनात्मक होता है, परिकल्पनात्मक होता है। ठीक है। यह न तो सत्य होता है और न झूठ। आदर्श प्रारूप न तो सत्य ही होता है और न ही झूठे होता है। इसकी यह विशेषता है। इसका संबंध विज्ञान की अवधारणा से है। इसका संबंध किससे है? विज्ञान की अवधारणा से। यानी कि विज्ञान जिस भाषा में अवधारणाएं करता है उसी से ही संबंधित है इसका भी। एक घटना के अध्ययन हेतु कोई आदर्श प्रारूप हो सकते हैं। अर्थात ये घटना को अध्ययन करने के लिए आपको पहले ही बताया गया कि कई प्रकार की विधि को पद्धति शास्त्र को अपनाया जा सकता है, लेकिन वो क्या है? वास्तविकता की खोज से है। आदर्श प्रारूप घटना की स्पष्ट अभिव्यक्ति का एक साधन है। ठीक ना। आदर्श प्रारूप घटना की स्पष्ट अभिव्यक्ति का एक साधन है। आदर्श प्रारूप के प्रकार। ऐतिहासिक विशेषताओं पर बने आदर्श प्रारूप। ऐतिहासिक विशेषताओं पर बने आदर्श प्रारूप है। सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप, यानी कि सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप। विवेक व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप। विभिन्न, नोट करके दिया गया है, देखिए यहाँ पर कि विभिन्न अनुसंधानकर्ता के जो विचारधारणाएं उभयनिष्ठ होगी वही आदर्श प्रारूप कहलाता है। यानी कि लास्ट में ये भी बताया है कि विभिन्न अनुसंधानकर्ता के जो भी विचारधाराएं, जो भी कल्पनाएं हैं और वह उभयनिष्ठ होगी सब में, वही क्या है? आदर्श प्रारूप है। इसको नोट कर लीजिएगा कि विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं के जो विचारधारणाएं उभयनिष्ठ होती है वह क्या होता है? कौन से पद्धति शास्त्र में होता है? तो आदर्श प्रारूप में होता है। ठीक है। ओके मित्रों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगले दिन हम धर्म के समाजशास्त्र लेकर आएंगे, ये मैक्स वेबर के। और आप लोग से ये निवेदन है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं और करिए। और यूजी नेट पर आप लोगों को जो भी यूजी नेट में सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सभी आपको इस वीडियो को मिलेगा इस चैनल पर। इसलिए मित्रों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।